गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स। आज हम लोग एलकेजी की क्लास में हिंदी कहानी सुनेंगे। तो बच्चों, हमारी कहानी का क्या नाम है? हमारी कहानी का नाम है जादुई चूल्हा। तो चलिए, मिस आज आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगी। एक गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था। वे तीनों खेतों में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक दिन अजय अपने मित्र जय से कहता है, माँ बाबा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे घर और खेत को संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय कहता है, मैं समझ सकता हूँ अजय। अच्छा, तुमने अपना गैस बनवा लिया? अजय कहता है, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गैस ठीक करवा सकूं। इसलिए सोचता हूं अपने लिए एक चूल्हा बना लूं और जब पैसे होंगे तब नया गैस खरीद लूंगा। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करता है। खाना बनाते समय कभी उसके हाथ जल जाते तो कभी धुएं से वह खांसते रहता। इसी तरह से जला भुना खाकर अजय अपना जीवन बिता रहा था। एक रात अजय देर से घर लौटता है और घर में देखता है कि कुछ खाने के लिए नहीं है। तो वह रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर आज तुम होती तो मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितना अभागा हूँ मैं। अजय रोते हुए खिचड़ी बनाता है और खिचड़ी खाकर कुकर चूल्हे पर ही रख देता है और सो जाता है। दूसरे दिन अजय जब उठता है तो सोचता है, काश थोड़ी खिचड़ी में बचा लेता तो अभी खाकर खेतों में काम करने के लिए चला जाता। वो जैसे ही कुकर को उठाता है तो देखता है कुकर खिचड़ी से भरी पड़ी है। वह सोचता है कि शायद मैंने रात में कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बना दी होगी। तो वह उस खिचड़ी को खा लेता है और खेतों में भी ले जाता है। अजय का दोस्त जय भी उस खिचड़ी को खाता है और कहता है, अजय, वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाई है। तुम तो खाना अच्छा बना लेते हो। उसी रात अजय रोटी और सब्जी बनाता है। खाना खाने के लिए बैठता है और कढ़ाई चूल्हे पर ही छोड़ देता है। जब वह खाना खाकर उठता है तो देखता है कढ़ाई सब्जियों से भरी हुई है। वह सोचता है, मैंने तो इतनी सब्जी नहीं बनाई। दूसरे दिन वह दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव गांव वालों को बांट देता है। एक दिन जय उससे पूछता है, अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों को खाना बांट रहे हो? अजय कहता है, मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ, चलो मेरे साथ। वह उसे अपने घर ले जाता है और चूल्हे को दिखाकर कहता है, देखो, ये जादुई चूल्हा है। अगर तुम इस पर खाना बनाओगे तो इस पर खाना बनना कभी खत्म नहीं होगा और जब इसके ऊपर से तुम बर्तन हटा दोगे तभी खाना बनना बंद होता है। जय यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, लेकिन तुम खाना फ्री में क्यों दे रहे हो? तुम उसके पैसे ले सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। जय कहता है, नहीं, ये चूल्हे ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अब मैं इसके जरिए जरूरतमंदों की मदद करूंगा, उनकी सहायता करूंगा। जय कहता है, अजय, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हें कभी गलत बात नहीं सिखाऊंगा, ना ही गलत सलाह दूंगा। चलो, हम लोग मिलकर एक होटल खोल देते हैं और खूब पैसे कमाएंगे। जय और अजय दोनों मिलकर एक होटल खोलते हैं। होटल खूब चलता है और वे उससे खूब पैसे कमाते हैं। जय यह देखकर उसके मन में लालच आ जाता है कि
हमने खूब पैसा कमा लिया है। पैसे देखकर वह उसके मन में लालच आ जाता है। वह अजय से कहता है कि अजय, क्यों ना हम एक चूल्हे से दूसरा चूल्हा भी बना ले। जब हम एक चूल्हे से इतना कमा सकते हैं तो दूसरे से सोचो कितना कमा लेंगे। अजय कहता है कि क्या पता, क्या जरूरी है कि जैसा पहला चूल्हा बना है दूसरा भी जादुई चूल्हा ही बन जाए। तब जय कहता है, कोशिश करने में क्या जाता है। अजय उसी तरह से दूसरा चूल्हा बनाता है, लेकिन जब वह उस चूल्हे में आग लगाता है, जलाता है उस चूल्हे को, तो वह चूल्हा फट जाता है। जय कहता है, कोई बात नहीं, तुम फिर से चूल्हा बना लो। अजय फिर से वैसा ही चूल्हा बनाता है। दूसरी बार भी जब उस चूल्हे में आग लगाता है वह चूल्हा भी फट जाता है। तब जय बहुत गुस्सा होता है और अजय से कहता है, तुमने कैसे बनाया है इस चूल्हे को? क्या डाला है इसमें कि ये बार बार फट जाता है? तुम नहीं चाहते कि मैं पैसे कमाऊं और शहर जाऊं। अजय यह सुनकर बहुत दुखी होता है और बाहर चला जाता है, क्योंकि अजय उससे झूठ नहीं बोलता है और ना ही पैसे छुपाता है। वह सोचता है, मैं फिर से जय के लिए एक चूल्हा बनाऊंगा, और अगर इस बार भी ये चूल्हा नहीं बन पाया तो ये पहले वाला जादुई चूल्हा उसे देकर वापस खेतों में काम करने लगूंगा। यह सोचकर अजय फिर से चूल्हा बनाता है और उसे जाकर होटल के किचन में रख देता है। इधर जय सोचता है कि अजय उसके साथ धोखा कर रहा है। वह उसे नहीं चाहता कि वो पैसे कमाए और शहर जाए। यह सोचकर जय दूसरे दिन होटल जाता है और किचन में देखता है कि चूल्हा रखा हुआ है। वह उस चूल्हे को लेकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब अजय को ये बात पता चलती है कि जय वह चूल्हा लेकर शहर छोड़कर चला गया है, तब वह उसके बेवकूफ़ी पर हंसता है, क्योंकि जो जादुई चूल्हा था वह तो उसके घर पर था और वह जो चूल्हा ले गया था वह चूल्हा नया बना हुआ चूल्हा था। उधर जय शहर में एक नया और बड़ा होटल खोलता है, बड़े बड़े बैनरों के साथ। और जैसे ही वह उस चूल्हे में खाना बनाने के लिए उसे जलाता है तो वह भी चूल्हा जोर से फट जाता है और जय अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगता है, क्योंकि वह अपने मित्र पर भरोसा नहीं किया था। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को देखकर उसे पाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।